हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सर्कल के बारे में स्टडी करेंगे। सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे सेंटर ऑफ द सर्कल कहा जाता है। और अगर इस सेंटर ऑफ द सर्कल से मैं एक स्ट्रेट लाइन सर्कल के बॉर्डर तक ड्रॉ करता हूँ तो इस लाइन को या इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। सो रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द रेडियस। अगर इस रेडियस को मैं इस साइड में और इंक्रीज कर देता हूँ इस तरह से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे और एक रेडियस मुझे मिल चुकी है। यानी अगर मैं इसे इस रेडियस को प्लस इधर वाली रेडियस को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर। यानी सर्कल के सेंटर में से जाने वाली जो लाइन होती है उसे डायमीटर कहा जाता है। और डायमीटर जो होता है रेडियस से डबल होता है, इसलिए हम डायमीटर को 2 मल्टीप्लाई बाय आर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया डायमीटर। अब डायमीटर इज इक्वल टू 2r है, तो अगर इस r की वैल्यू मुझे निकालनी है तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो जाते समय क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इसको। तो r इज इक्वल टू क्या मिल जाता है मुझे, d अपॉन 2। इसका मतलब है कि रेडियस जो होती है डायमीटर के हाफ होती है और डायमीटर जो होता है वो रेडियस से डबल होता है। तो इस पे आपको एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 25 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे जो है रेडियस दी गई है, कितनी दी है, आपको 25 सेंटीमीटर की आपको रेडियस दी है। आपको डायमीटर फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 25, तो हम लिख लेते हैं उसे 25 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर। और डायमीटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा था, डायमीटर इज इक्वल्स टू, डायमीटर जैसे रेडियस के डबल होता है ना, तो 2 इंटू आर। वैल्यूज पुट करेंगे हम फॉर्मूला में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू कितनी है हमारी 25। तो यहाँ पे अगर हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है हमारा 50। तो ये 50 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका डायमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, रेडियस ऑफ सर्कल उस डायमीटर इज 22 सेंटीमीटर। हमें रेडियस फाइंड करनी है उस सर्कल की जिसका डायमीटर है 22। तो डायमीटर कितना दिया है आपको यहाँ पे 22 दिया है, उसमें से आपको क्या फाइंड करनी है, रेडियस। और रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, रेडियस डायमीटर के हाफ होती है, यानी d अपॉन 2। डायमीटर कितना है यहाँ पर, तो 22 है। 22 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना मिल जाता है मुझे 11 सेंटीमीटर। तो ये दो एग्जांपल से आपको समझ में आ चुका होगा डायमीटर और रेडियस के बीच में का रिलेशन। अब किसी सर्कल में सिर्फ डायमीटर और रेडियस ही होते हैं क्या, इसके अलावा भी कुछ होता है क्या, यस। अब यहाँ पर अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस सर्कल में। सपोज एक सर्कल में मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की। अब ना तो ये सर्कल के सेंटर में से जा रही है, ना इसे हम रेडियस कह सकते हैं, ना डायमीटर कह सकते हैं। तो ऐसी लाइन को क्या कहा जाता है, जो सर्कल के सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो इस लाइन को कहते हैं हम कॉर्ड। तो और एक लाइन होती है सर्कल में जिसे कॉर्ड के नाम से जाना जाता है, जो सर्कल के ऐसे साइड में से कहीं से गई हुई होती है, तो उसे हम कॉर्ड कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आता है कि सर ये जो सेंटर में से लाइन जा रही है क्या ये भी कॉर्ड होती है क्या, मतलब डायमीटर कॉर्ड हो सकता है क्या। तो यस, डायमीटर जो होता है अपने आप में कॉर्ड होता है, क्योंकि देखो ये सेंटर में से जा रही, तो ये भी एक तरह से कॉर्ड ही, और साथ ही साथ वो क्या है, डायमीटर भी। ये वाली कॉर्ड जो है ये सिर्फ कॉर्ड, ये डायमीटर नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हो कि हर डायमीटर खुद में क्या होता है, हर डायमीटर खुद में क्या होता है, एक कॉर्ड होता है। और हर कॉर्ड खुद में डायमीटर नहीं होती। जैसे ये वाली देखो, ये वाली लाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन से निकाल रहा हूँ मैं, ये वाली, ये जो है एक कॉर्ड है, पर वो डायमीटर है क्या, नहीं है। मगर यही लाइन अगर सेंटर में से जाए तो कॉर्ड के साथ साथ वो डायमीटर का भी रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। तो सर्कल में रेडियस, कॉर्ड और डायमीटर, ये तीन जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए इस पे एक चार्ट हम फिल कर लेते हैं, चार्ट पे से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस सर्कल में आपको अलग अलग कुछ डायग्राम, लाइन सेगमेंट्स दी गई है जो अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हम रेडियस, हमें रेडियाई कौन सी यहाँ पे, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है। तो ओ से, ओ पॉइंट से लेके तो ए पॉइंट तक ये जो है आपकी एक रेडियस है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ओ ए, ओ ए। उसके अलावा ओ पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ओ बी, ये भी क्या है, आपकी रेडियस है। उसके अलावा ओ से लेकर सी तक ओ सी, ये क्या है, आपकी रेडियस है। ओ एफ, ये सारी की सारी क्या है, आपकी रेडियस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेंटर से लेके तो बॉर्डर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। अब कॉर्ड कौन सी है, तो कॉर्ड देखो यहाँ पे सी और ई दिख रही है ना आपको,
ग्रीन से कॉर्ड बताता हूँ मैं, CE, ये जो है CE, ये क्या है आपकी कॉर्ड है। उसी के साथ साथ A और D, देखो जो सर्कल से साइड में से जा रही है वो भी क्या है आपकी कॉर्ड ही है। इसके अलावा भी कॉर्ड है क्या, तो यस सर, ये ए बी जो है ना, ये ए बी भी एक तरह की कॉर्ड है, क्योंकि ये भी सर्कल के सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो ए बी इज ऑल्सो कॉर्ड एंड सी एफ इज ऑल्सो कॉर्ड। ये हो गई कॉर्ड्स के बारे में। अब डायमीटर्स देखते हैं। डायमीटर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, या डायमीटर बताया था मैंने, कि जो सर्कल के सेंटर में से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है उसी ही डायमीटर कहा जाता है, जो रेडियस के डबल होती है। तो यहाँ पे डायमीटर है हमारा एक ए बी और दूसरा डायमीटर है हमारा सी एफ, सी और एफ। अगर आप कॉर्ड के कॉलम को और डायमीटर के कॉलम को ठीक से ऑब्जर्व करो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये ए बी जो है ये डायमीटर भी है और उसी के साथ में ए बी जो है कॉर्ड भी है। उसी के साथ साथ ये सी एफ जो है ये एक डायमीटर भी है और एक कॉर्ड भी है। इसका मतलब हर डायमीटर अपने आप में कॉर्ड होता है, बट हर कॉर्ड डायमीटर होती है क्या, तो नहीं। जैसे कि ये सीई कॉर्ड तो है पर डायमीटर नहीं है, और ये एडी भी कॉर्ड है बट डायमीटर नहीं है। तो इस वीडियो में आपको रेडियस, कॉर्ड्स और डायमीटर के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कल का सरकमफेरेंस और सरकमफेरेंस से रेडियस और डायमीटर को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम वो देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में, और अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।